नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। एक शिक्षण योजना जिसका प्रकरण है अम्ल, क्षारक व लवण। कक्षा 7 से विषय आओ समझे विज्ञान। अवधि 40 मिनट रहनी है। सीखने के प्रतिफल। बच्चों को पता है कि अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं। उन्हें अम्ल, क्षार की पहचान तथा उनके यौगिकों की जानकारी है। सीखने सिखाने की सामग्री नींबू, साबुन, हल्दी, लिटमस पेपर आदि हो सकते हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया और गतिविधियां, जिसमें चरण, अवधि और आकलन के तरीके रहेंगे। शिक्षण के आरंभ में शिक्षक बच्चों से निम्नलिखित प्रश्न पूछेंगे। अवधि 5 मिनट रहनी है, साथ में परिचर्चा भी रहेगी। बच्चों, नींबू का स्वाद कैसा होता है? खाने का सोडा के विलयन को अपनी उंगलियों के बीच में रगड़ने तो कैसा लगता है? अम्ल किसे कहते हैं? इस तरह से बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं। शिक्षण के दौरान आरंभिक परिचर्चा के पश्चात शिक्षक बच्चों को अम्ल तथा क्षार के विषय में बताएंगे। अवधि 25 मिनट रहनी है, साथ में परिचर्चा भी रहेगी। अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल दुर्बल होते हैं। कुछ अम्ल बहुत प्रबल होते हैं, जो त्वचा पर पड़ जाने पर उसे बुरी तरह जला देते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल आदि। क्षारक ऐसे पदार्थ जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। जो क्षारक जल में अत्यधिक घुलनशील हैं, क्षार कहलाते हैं, जैसे चूने का पानी। अम्ल एवं क्षारक की पहचान। अम्ल एवं क्षारक की पहचान करने के लिए प्राय लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। लिटमस लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। यह नीले व लाल रंग की पट्टियों के रूप में मिलता है। अम्ल में डुबोने पर नीला लिटमस पेपर लाल तथा क्षार में डुबोने पर लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। इसी प्रकार हल्दी व गुड़हल की पंखुड़ियाँ भी सूचक का कार्य करती हैं। उदासीनीकरण। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। इस क्रिया से लवण का निर्माण होता है। अम्ल प्लस क्षारक लवण प्लस जल प्लस ऊष्मा बनाते हैं। अम्ल, क्षारक व लवणों का उपयोग। कुछ उपयोग यहाँ पर मैंने लिए हैं, जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जिसका रासायनिक सूत्र है, और इसके औद्योगिक उपयोग हैं उर्वरकों, बैटरियों के निर्माण में, रंग, कागज़, कपड़ा आदि उद्योगों में। नाइट्रिक अम्ल जो सोरे का अम्ल HNO3 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल गंधक का अम्ल भी होता है। अम्लराज व उर्वरकों के निर्माण में, सोना चांदी को शुद्ध करने में, पटाखे व अन्य विस्फोटक बनाने में किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नमक का अम्ल इसे कहते हैं। HCl रासायनिक सूत्र है। टॉयलेट की सफाई, घर में इसका यूज़ किया जाता है। क्लोरीन निर्माण में औद्योगिक यूज़ है, और नमक के शोधन में किया जाता है। एसिटिक अम्ल जो सिरका होता है CH3COOH आचार व दवा बनाने में। सेलुलोजो एसीटेट फोटोफिल्म के निर्माण में, सफ़ेदा बनाने में किया जाता है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है, घरेलू काम में बर्तनों की सफाई में किया जाता है, और औद्योगिक में साबुन निर्माण में किया जाता है। सोडियम क्लोराइड जो साधारण नमक कहलाता है NaCl भोजन में, ORS घोल में, क्लोरीन निर्माण में और साबुन उद्योग में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 जो खाने का सोडा होता है, बेकिंग पाउडर पेय पदार्थ, ब्रेड, केक बनाने में, भोजन बनाने में आदि में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में, पाचक पदार्थों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। शिक्षण के बाद में शिक्षक बच्चों के ज्ञान का आकलन करने के लिए कुछ प्रश्न पूछेंगे, जिसकी अवधि 5 मिनट रहनी है, साथ में अवलोकन रहेगा। नाइट्रिक अम्ल का क्या प्रयोग है? लवणों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? अंत में गृह कार्य देना है। अम्ल किसे कहते हैं? लिटमस पेपर किस पौधे से प्राप्त होता है? आदि आप दे सकते हैं। और आगामी कार्य योजना में आप लिटमस पेपर का प्रयोग करके बच्चों को दिखा सकते हैं। बच्चे भी खुद कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।